कैलेंडर कैलकुलेटर मैन के नाम से प्रसिद्ध गिनीज बुक वर्ल्ड के लिए आवेदन किया है। 2017 में ये कला सीखी थी, इनसे मिली है। ये है 17 साल के पवन कुमार तोदी, जो कि बड़ी संख्या के जोड़ बाकी गुणा भाग के सवालों के जवाब फटाफट देते हैं। इनकी पहचान चलता फिरता कैलकुलेटर मैन के रूप से जाने जाते हैं। 1900 से लेकर 2100 तक के 200 साल का कैलेंडर कंटेस्ट याद है। किसी भी साल का महीना तारीख बताने पर उस दिन का वार उनके पास हाथों हाथ जवाब के साथ है। इतना ही नहीं, कोई भी साल बताने पर पूरे साल का कैलेंडर तक बता देते हैं। गणितज्ञ की विशेषज्ञ की बात करें तो गणित की एक ट्रिक्स है जो ये बुक जानते हैं पवन कुमार तोदी, जिन्हें ये बखूबी से जानते हैं। तोदी बताते हैं कि 2017 में जब न्यूयॉर्क में कमरे में आराम करते सामने कैलेंडर लगा था, दिमाग में आया कि ये कैलेंडर क्या चीज है। डायरी पेन लेकर पूरी कैलेंडर को पूरा समझा। पहले महीने छोटे छोटे प्रयोग किए, मजा आने लगा। जिद थी कैलेंडर मैन बनेंगे। गणित तो पहले से मजबूत थी, धीरे धीरे गणित को और मजबूत किया। कितनी भी संख्या लिखकर उनके तुरंत जवाब देते थे। जी हाँ, 200 साल का पूरा कैलेंडर याद है। साल महीना वार बताने पर वो सवाल में बता देते हैं कौन सी तारीख का किस तारीख को कौन सा वार है। साल वार बताने पर ये बता देते हैं पूरे साल के वार किन किन तारीखों से आएगा। आइए हम बात करते हैं पवन कुमार तोदी के 200 साल का कैलेंडर कैसे बताते हैं पवन तोदी। सुजानगढ़ में एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है पवन कुमार तोदी, जो कि कैलेंडर मैन के नाम से प्रसिद्ध है, कैलकुलेटर मैन के नाम से प्रसिद्ध है। और लोग इनको इसलिए चाहते हैं कि ये हाथों हाथ ही तुरंत जवाब देते हैं, कैलकुलेटर हो या कैलेंडर के लिए। कैलेंडर में कहीं से पूछ लो डेट, वार और ईयर से कहीं से पूछ लो, वार तो बता देते हैं तुरंत। ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है जो कि लगभग 70 साल के हैं और उनकी मेमोरी बहुत तेज है। और गूगल में हम पूछे तो उनका नाम पवन कुमार तोदी से आता है, तो कैलेंडर मैन के नाम से आते हैं। हमारे बीच में है। बताएं किस तरह से आप बताते हैं कैलेंडर के बारे में। नमस्कार भाइयों बहनों मित्रों। कैलेंडर का कोई भी 200 साल के कैलेंडर में 1901 से 2100 में आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। जैसे डेट और डे, ईयर डेट और डे बताएंगे तो मैं डेट बता दूंगा, ईयर डेट और मंथ बताएंगे तो मैं आपको डे बता दूंगा। आप खाली ईयर बोलेंगे तो मैं पूरा ईयर बता दूंगा, जो भी है। ऐसे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार 26 जनवरी का वार क्या पड़ता है? मंडे है, मंडे है। आप 2026 26 जनवरी मंडे। मंडे और आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, जिस तरह से आप पूरा साल का कैलेंडर किस तरह से वार वगैरह बताते हैं? ये वैसे गॉड गिफ्ट है और इसमें कैलकुलेशन भी है। ये कैलकुलेशन इतना फास्ट है कि आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो मैं कैलकुलेटर से तेज मेरा कैलकुलेशन है। तो इतनी देर में आप जब क्वेश्चन पूछते हैं उसमें सात सात तरह की जोड़ जोड़ना घटाना बाकी होती है। इतना फास्ट कैलकुलेशन करके फिर याददाश्त होनी चाहिए, वो सब फार्मूला पूरा याद रहना चाहिए, मंत्र सब कोड याद रहने चाहिए। उस उनकी गणना के साथ हाथ का दबाव, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ऐसे में कुछ कुछ सीखना चाहे तो मैं उसको सिखाने को भी तैयार हूँ, पर पहले पहले उसकी याददाश्त और उसका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही कैलेंडर सिखा दो। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? फ्राइडे। और इस कैलेंडर के बारे में पूछना चाहेंगे, यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर कोमल गौड़, पूछेंगे। आप उनसे बातचीत करें क्योंकि कैलेंडर के बारे में आप पूछें, क्या जानकारी रखते हैं, किस तरह से बताएंगे ये। तो मैं अब अंकल से पूछूंगी कुछ सवाल। और 2005 का कैलेंडर मैंने निकाला हुआ है क्योंकि मुझे तो नो डाउट फोन की जरूरत पड़ेगी। मैं तो बिना गूगल के मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा आंसर। तो बताइए अंकल, 2005 मई के महीने में संडे किस किस दिन आता है? 1 तारीख को संडे है, 8 तारीख को संडे है, 15 तारीख को संडे है, 22 को और 29 को संडे है। ओह वाओ, रियली मैंने ये कैलेंडर खोल रखा है अपने फोन में और इसी से मैं जो है टैली कर रही हूँ दोबारा। ठीक है, मैं कुछ और आगे के ईयर्स निकाल लेती हूँ रैंडमली। 2020 पर ये रुका है अभी स्क्रॉलिंग। मैं पूछना चाहूंगी अगस्त में
7 तारीख को कौन सा फ्राइडे है, वार था? फ्राइडे। बिल्कुल सही बताया अंकल ने। कुछ और रैंडमली हम स्क्रॉल करते हैं जहां भी कैलेंडर रुक जाए। ऐसे में रुकता है। सैकड़ों साल का कैलेंडर बता देते हैं। और ये यहाँ पर खास तौर पर इनके पास में एक लिस्ट है और मैं इन लिस्ट के अंतर्गत इनसे बातचीत करना चाहूंगा। ये ईयर्स और मंथ और डेट्स के बारे में बताना चाहेंगे, कैसे बताते हैं? आप ईयर 1 डेट बोले तो मैं डेट बता दूंगा। ईयर 1919। 1919। हाँ, मैंने बोली 1919 चेक करने के लिए तो चाहिए आप। 1919 का अपन मार्च का महीना और दिन बुधवार। 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को, 26 तारीख को, 1919 में मार्च में बुधवार है। ये एक उन्होंने बताया है। आप दर्शकों को ये आप ट्राई कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। ऐसे में मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। ईयर्स बोलता हूँ आपको, 1925 का साल बोल रहा हूँ, महीना बोल रहा हूँ जनवरी, और डे बोल रहा हूँ बृहस्पतिवार। 1/8/15/29 को बृहस्पतिवार है। 1/8/15/29 ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के चलते मैं साल बोलता हूँ 1950 जनवरी और डे है रविवार। 2/9/16/23 को रविवार है। ये एकदम एक्यूरेट इन्होंने बताया है। फोन से फास्ट अंकल की कैलकुलेशन है। अंकल मुझे फोन में मैं जो सर्च कर रही हूँ उससे नहीं, ज्यादा पहले अंकल फास्ट इनको निकालने की बात पूछो ताकि चेक हो जाए, नहीं तो चेक नहीं होने की। बिल्कुल, मतलब अंकल मुझसे ज्यादा फास्ट अब बता रहे चेक हैं। कर गूगल से लीजिए भी आप फास्ट अंकल कोई बता रहे हैं। दूसरा पूछ लीजिए, मैंने पूछा है। बिल्कुल सही बताया अंकल ने। देखिए, अंकल मैं की क्वेश्चन में कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में बताता हूँ। आप ऐसे कोई क्वेश्चन करिए जो मैं बोल रहा हूँ। ईयर बोलिए कोई भी आप। अच्छा, 1905 का कैलेंडर मेरे हाथ में अभी है। और जुलाई में आप बताइए। 1905 जुलाई में। 5 जुलाई का महीना। हाँ जी, जुलाई का महीना आप क्या बताऊँ? बताइए। जुलाई महीना, पूरा जुलाई का महीना बताऊँ आपको मैं? बताइए। 1905 का साल है और जुलाई का महीना है। 1/8/15/29 को सैटरडे है। 2/9/16/23 को संडे है। 3/10/21 को मंडे है। 4/11/18/25 को ट्यूसडे है। 5/12/19/26 को वेडनेसडे है। 6/13/20/27 को थर्सडे है। 7/14/27 को फ्राइडे है। बिल्कुल सही बताया अंकल ने। अब आगे पूछना चाहेंगे, बताएं। तो आप ईयर बोले कोई निकाल लीजिए, कोई भी ईयर। कोई भी निकाल लीजिए फटाफट। 40 निकला है अभी मेरे हाथ में। आप 1900 दिसंबर मंथ बताइए। 1940। 1940। यस। हाँ, दिसंबर का महीना बताना है। हाँ जी, दिसंबर का महीना है। हाँ, 1940 में दिसंबर का महीने में 1940 बोला था आपने। दिसंबर के महीने में 1/8/15/29 को संडे है। 2/9/16/23 को मंडे है। 3/10/21 को ट्यूसडे है। 4/11/18/25 को वेडनेसडे है। 5/12/19/26 को थर्सडे है। 6/13/20/27 को फ्राइडे है। 7/14/27 को सैटरडे है। 1940 का ही कैलेंडर है, ये आपने एकदम सही बताया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये भी बता सकते हैं कि संडे हर महीने में किस-किस तारीख को आ रहा है? हाँ, आप ऐसा भी कुछ बता सकते हाँ हैं? बता सकते हैं। बताइए। 1940 गिन लीजिए, 40 बाद में 40 गिन लीजिए, 7 चलो 1943 निकाला है मैंने। 1943 है ना? हाँ। 1943। इसमें आप बताइए कि संडे किस-किस डेट में आ रहा है? हर महीने के संडे कौन-कौन सी तारीख को आता है? आप बता पाएंगे? हाँ, हाँ। बताइए। देखिए, जनवरी में संडे है 3/10/2021 को। बिल्कुल राइट। ठीक है। फरवरी में बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी में संडे है 7/14/28 को। हाँ, मार्च में संडे है 7/14/28 को। अप्रैल में संडे है 4/11/18/25 को। बिल्कुल। मई में संडे है 2/9/16/23 को। जून में संडे है 6/13/27 को। जुलाई में संडे है 4/11/18/25 को। अगस्त में संडे है 1/8/15/29 को। तो सितंबर में संडे है 5/12/1926 को। तो अक्टूबर में संडे है 3/10/24/31 को। तो नवंबर में संडे है 7/14/28 को। तो दिसंबर में संडे है 5/12/1926 को। बिल्कुल सही बताया अंकल ने। सारे मंथ के संडेज मैंने पूछे थे रैंडमली और एकदम सही बताया अंकल आपने। और ईयर और डेट बोले आप, एक ईयर और एक डेट बोले। कोई ईयर निकालो एक। 1950 मैंने निकाला है। मैं सोचा एक डेट बोले। 7।
हर महीने की 7 तारीख को क्या बात है बताऊंगा आपको। बताइए। हर महीने की 7 तारीख को, हाँ जी, जनवरी में 7 तारीख को सैटरडे है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, और फरवरी में 7 तारीख को, जनवरी में सैटरडे बताएंगे आपको, हाँ फरवरी में 7 तारीख को ट्यूसडे है, हाँ राइट है। मार्च में 7 तारीख को ट्यूसडे है, यस अप्रैल में 7 तारीख को फ्राइडे है, है। तो मई में 7 तारीख को संडे है, हाँ जी, तो जून में 7 तारीख को वेडनेसडे है, तो सही है। जुलाई में 7 तारीख को फ्राइडे है, तो अगस्त में 7 तारीख को मंडे है, सितंबर में 7 तारीख को थर्सडे है, सही है। अक्टूबर में 7 तारीख को सैटरडे है, तो नवंबर 7 तारीख को ट्यूसडे है, दिसंबर 7 तारीख को थर्सडे है। बिल्कुल सही है। हम्म। एकदम सही बताया। ऐसे में बताना चाह रहा हूँ कितनी मेमोरी फास्ट है पवन कुमार तोदी की, जो कि कैलेंडर मैन के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि कैलेंडर तो बताते बताते साथ में बड़ी संख्या की जोड़ भी लगा देते हैं, तुरंत बता देते हैं। अभी कैलेंडर में एक दो चीज और देखिए, कैलेंडर में और भी चीजें हैं, बताना चाहेंगे। आप बोलिए कोई ईयर बोलिए। 1965। 1965। अब आप एक डेट बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 1965 की नहीं सिर्फ एक डेट, खाली डेट 18 बोलनी है। 18 तारीख। 18 तारीख। हाँ, अब एक डे बोलिए कोई भी। डे बृहस्पतिवार। 18 तारीख को गुरुवार 1965 में, फरवरी के महीने में देखिए 18 तारीख को गुरुवार है क्या? हम्म? हाँ जी, मार्च के महीने में देखिए 18 तारीख को गुरुवार है क्या? हाँ जी है। नवंबर के महीने में देखिए 18 तारीख को गुरुवार है क्या? है। अब बाकी और किसी भी महीने में 18 तारीख को गुरुवार नहीं है। ये 1965 का मैंने पूछा इनको, 18 तारीख बताई, गुरुवार बताया, तो उस साल में 1965 के 2 साल था, उसमें जो कौन से मंथ महीने में गुरुवार है बताया मैंने। गुरुवार के बारे में बताया है, और ये मंथ में क्वेश्चन एक कहाँ बार कहाँ फिर कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ईयर बोलिए आप, कोई भी ये निकाल कोई लीजिए। ये निकालिए। 1988। 1988। 1988। अभी ये क्वेश्चन के लिए आप एक डेट बोलिए कोई भी। कोई भी एक डेट बोलूं। हाँ 10। 10 तारीख। हाँ 10 तारीख। 10 तारीख। और एक डे बोलिए। संडे। संडे। आप देखिए सिर्फ फरवरी के महीने में देखिए, पूछना चाहेंगे। मैं 2075 पूछना चाहती हूँ अंकल से। मंथ है फेब। बात नहीं बोला आप। 2075 और 14th जो है डेट, हम्म, वो आप बताइए किस किस महीने में। फोटो डे बताइए साथ में। दे बताइए। वेंसडे, बुधवार। हाँ सिर्फ अगस्त के महीने में, ये आपको बुधवार है। सिर्फ अगस्त के महीने में। हाँ मुझे तो चेक करना है, बाकी बाकी किसी भी किसी भी मंथ महीने में में। नहीं है। मैं पूरा स्क्रॉल कर रही हूँ, किसी भी मंथ में 14th को बुधवार नहीं है, हम्म, सिर्फ अगस्त में है। सिर्फ अगस्त में। मैं क्वेश्चन क्या अंकल होगा? से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। अंकल 2081 2081 में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 11 तारीख कब कब आती है। 11 तारीख कब को बात है? 81 81 2021 के अंदर देखिए आप, बताइए। 11 तारीख जनवरी में आती है। 11 तारीख तो हर महीने में आती है। 11 तारीख जनवरी में आती है, सैटरडे को, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है। फरवरी में 11 तारीख थी ट्यूसडे को, हाँ जी, मार्च में 11 तारीख थी ट्यूसडे को, हाँ जी। अप्रैल में 11 तारीख आती है फ्राइडे को, हम्म मई में 11 तारीख आती है संडे को, तो जून में 11 तारीख आती है वेडनेसडे को, तो जुलाई में 11 तारीख आती है फ्राइडे को, तो अगस्त में 11 तारीख आती है मंडे को, सितंबर में तारीख आती है 11 तारीख थर्सडे को, तो अक्टूबर में सैटरडे को, हाँ तो बिल्कुल नवंबर में ट्यूसडे को, सही। जी तो दिसंबर में थर्सडे को। बिल्कुल सही है। क्या पूछना चाहेंगे अब? मैं अंकल से एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अंकल। 1 ईयर या 1 मंथ 1 डे तो हमने पूछ ही लिया। मैं 10 सालों का कुछ आपसे पूछना चाहूंगी, बताएंगे अंकल? आप बता पाएंगे? देखिए पूछा। 2085 से लेकर 2095 तक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जनवरी महीने के डेट बोलिए। 21 तारीख को डे बोलिए। संडे है।
तो 21 तारीख को संडे 2 तारीख कौन सा साल बोला आपने? 85। तो आप मुझे बताइए कि जनवरी का तो मैंने आपको बताया। अब आप मुझे ये बताइए कि 21 तारीख कौन संडे को किस मंथ में आ रही है? 2091 में देखिए, सेम डेट 2091 91 में। हमने 5 साल बोला नहीं, 10 साल बोला नहीं, 85 to 95। बिल्कुल सही है, क्या मिला? बिल्कुल सही बताया अंकल ने। 2085 को भी जनवरी में 21 तारीख थी संडे को, और 2091 में भी जनवरी को बस 2 ही 21 साल तारीख। में है, बाकी किसी साल में नहीं है। किसी भी साल में नहीं है। मुझे तो चेक करने में भी टाइम लग जाएगा। बिल्कुल अंकल ने सही बताया है, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में ये डेट और नहीं पड़ती, डेट में नहीं, तीनों चीज नहीं मिली। नहीं मिलती। तो आपको ये पूछना है, इसमें कोई भी महीना बोल सकते हैं, इस महीने को इस तारीख को क्या बार है, इसके इतने दिन बाद में क्या बार है, इसके इतने दिन पहले क्या बार है, तीनों चीज नहीं होता। अगला सवाल क्या है आपका? मेरा अगला सवाल अंकल से ये है कि आज 2026 7 जनवरी है, तो आज से 100 डेज बाद में क्या डेट मतलब रहेगी? पहले भी बोले कितने दिन पहले, और बताऊं साथ में। हाँ, और बिफोर का अगर मैं पूछना चाहूंगी तो 100 दिन पहले का भी आप मुझे बताइए कि आज के 100 दिन पहले क्या डेट थी, किस देखिए, महीने? 100 दिन बाद में शुक्रवार है, फ्राइडे, और 100 दिन पहले मंडे है। अब 100 दिन की डेट बताता हूँ आपको। बताइए। 100 दिन की डेट होगी आपकी ये अभी 16 तारीख अप्रैल का। सही बताया अंकल ने, एकदम सही बताया। फ्राइडे है, 16 तारीख फ्राइडे। अब 100 दिन पहले देख लीजिए आप, 100 दिन पहले मंडे है, और बिल्कुल सही बताया अंकल आपने, एकदम करेक्ट है, सो फास्ट। ये एकदम फास्ट इन्होंने बताया है। अलग अलग एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगी अंकल मैं आपसे। 2029 का पूरा साल आप मुझे बताइए। 2029 यस। पूरा साल सुनिए आप। 1 जनवरी सोमवार को शुरू होता है ये, हाँ जी, 31 दिसंबर सोमवार को खत्म होता है। क्या बात है। 5 जनवरी को फ्राइडे है, हाँ जी, तो 6 अप्रैल को भी फ्राइडे है, तो 2 नवंबर को भी फ्राइडे है, तो दिसंबर में संडे आता है 2, 9, 16, 23, 30 को, तो अक्टूबर में संडे आता है 7, 14, 28 को, तो बिल्कुल सही। फरवरी में संडे आता है 4, 11, 18, 25 को, तो मई में ट्यूसडे आता है 1, 8, 15, 22, 29 को, तो 9 में ट्यूसडे आता है 6, 13, 20, 27 को। सितंबर का पूरा महीना देखिए, 1, 8, 15, 22, 29 सैटरडे, 2, 9, 16, 23, 30 संडे है, 3, 13, 24 मंडे है, तो 4, 11, 18, 25 ट्यूसडे है, 5, 12, 19, 26 वेडनेसडे है, तो 6, 13, 20, 27 थर्सडे है, तो 7, 17, 28 फ्राइडे। ये सही अब बताया अंकल ने, मतलब मुझे देखने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इतना फास्ट अंकल बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में कुछ? एक बहुत अच्छा टैलेंट है अंकल का, और मैं तो कायल हूँ इस टैलेंट की। अंकल कैसे, मतलब कैसे आपको इतनी अच्छी कैलकुलेशन है आपकी? इसे भगवान की कृपा से है। भगवान की कृपा बताते हैं, गणेश जी की कृपा गणेश जी बताते की कृपा हैं, सरस्वती की कृपा बताते हैं, क्योंकि पवन कुमार तोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कि कैलेंडर मैन के नाम से पहचाने जाने जाते हैं, और आज से लगभग 7-8 साल हो गए इनकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त है कि कहीं से कुछ पूछ लो तुरंत जवाब कैलकुलेटर से भी पहले। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के एंकर लोहिया स्टेडियम में 40 जोड़े निकाह के बंधन में बंधेंगे। देश में भर के लोग शामिल होंगे। छिपा समाज के लोग छिपा समाज समिति द्वारा आयोजित 40 जोड़ों के छिपा समाज के सामूहिक निकाह सम्मेलन में सुजानगढ़ के एंकर लोहिया स्टेडियम में आज आयोजित होगा। ये तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान भर के जोड़े निकाह बंधन में बंधेंगे। 20 से जोड़ा का परिवार सुजानगढ़ से ताल्लुक रखता है। वहीं आपको बता दें, हाजी जान मोहम्मद भाटी ने बताया कि सम्मेलन में करीब 20,000 लोग शामिल होंगे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल होंगे। इस दौरान बताया, छिपा समाज की तरफ से हो रहा है सम्मेलन, जिसमें 40 जोड़े हैं, जिसमें सुजानगढ़ राजस्थान के आए हुए हैं पूरे, और बाहर से आए हुए आदमी MP, UP
गुजरात और राजस्थान, ये सभी भी इकट्ठे होंगे, हमारी समाज, पूरी चिंपा समाज। क्या संदेश मिलेगा इससे? इससे संदेश में हम सब एक होकर कम खर्चे की शादी कर रहे हैं फजलपुर जी की रोकने के लिए। नगर परिषद सुजानगढ़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर के मांडीता इलाके में छापा मारकर 83 गट्टे पकड़े चाइनीज मांझे, जहां पर पकड़कर उनको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझे पर सुजानगढ़ नगर परिषद ने सूचना पर शहर के मांडीता क्षेत्र में ITI रोड पर आरजू पतंग पर 83 चाइनीज मांझे के प्लास्टिक मांझे के गट्टे पकड़े, जहां पे इन मांझों को जला दिया गया। जिला कलेक्टर के आदेश पर खतरनाक चाइनीज मांझा के खिलाफ टीम बनाई हुई थी। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील की चाइनीज मांझा नहीं खरीदने की। वहीं आपको बता दें कि प्लास्टिक मांझा सूचना होने पर नगर परिषद को सूचना दी जा सकती है, कार्रवाई जल्द होगी, ये आश्वासन दिया नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों ने। इस दौरान चाइनीज मांझे के कार्रवाई के बारे में AN चारवी ने बताया। नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए उक्त चाइनीज मांझे को होलीदौरा स्थित जलाकर नष्ट कर दिया। ये सुजानगढ़ के नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे जो कलेक्टर साहब महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार जो चाइनीज मांझा पकड़ने की जो कार्रवाई थी, उसके हमें गाइडलाइंस आए थे। तो उसके लिए हमने आज सैटरडे को ऑफ के दिन हमने जो टीम गठित की हुई थी पहले से ही, उन्होंने आज हमें कार्रवाई करी है। और ये नगर परिषद के द्वारा हमारे जो AN साहब हैं और हमारे दोनों SI हैं और हमारे जो जमादार हैं, उनके अंडर हमने कार्रवाई करी है। और ये 83 के अराउंड हमने जो चाइनीज मांझे की है ये पकड़े हैं, जो कि जो नॉर्मल जो मांझा आता है उससे 3 गुना ज्यादा है। थैंक यू।